यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की सलामती हो। खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और हमने बहुत बरकत पाई। हर संडे खुदा नए तौर से बोलता और हर रोज हर संडे हम नए तौर से बरकत पा रहे हैं। आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोले। खरूज 14वां बाब उसकी 31वीं एक आयत में आपके लिए पढ़ूंगा और मेरी दरखास्त होगी आप सबों से कि बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे और समझेंगे। खरूज 14वां बाब 31वीं आयत लिखा है, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। सो कलामे हद के पड़े जल खुदावंद पर इस्राएलियों के ईमान का जिक्र। वो कैसे खुदा पर ईमान लाए। ईमान लाने की वजह इस आयत के अंदर बयान की गई है, और वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने बड़ी कुदरत, उन्होंने क्या देखा जी? बड़ी कुदरत देखी, और वो खुदा पर भी ईमान लाए और खुदा के बंदा मूसा पर भी ईमान। वो बड़ी कुदरत क्या थी जो उन्होंने देखी? जरा गौर से सुने। मैं 15वीं आयत भी आपके लिए पढ़ूंगा। खरूज 14वां बाब 15वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मुझसे फरियाद क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? कि ये फरियाद करने का वक्त नहीं, ये ईमान के इजहार का वक्त है। खुदा ने मूसा को और नए दौर से सिखाया कि दुआ करने का भी एक वक्त है और इख्तियार को इस्तेमाल में लाने का भी एक वक्त है। अब दुआ करने का वक्त नहीं। खुदा ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से क्या कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बने इस्राएल समंदर के बीच में से इश्क जमीन पर चल कर क्या होगा जी? निकल जाएंगे। तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी उठा और बनी इस्राएल से क्या करें? आगे बढ़े। क्या करें? आगे बढ़े। और तू अपनी लाठी को बढ़ा और ये समंदर में से कैसे गुजरेंगे? खुश्क जमीन पर होकर गुजरेंगे। कोई अजीब नहीं लग रहा आपको? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि समंदर में से वो खुश्क जमीन पर से क्या होगा जी? गुजरेंगे। खुदा कह रहा है, और ये कलाम सिर्फ इस्राएलियों के लिए है कि वो क्या होगा जी? खुश्क जमीन पर से चलकर निकल जाएंगे। पर जब मिस्रियों ने यह करना चाहा, सुने नीचे 24वीं आयत में, और लिखा रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के
ने से मिस्रियों के लश्कर पर क्या की जी, नजर की और उनके लश्कर को क्या कर दिया जी, घबरा दिया। याद रखो, ये जो घबरा जाना है ये मौत का सबब बन जाता है। मेरी बात को याद, ईमानदार किसी भी हालत में घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा मेरे साथ। आमीन। लेकिन लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को क्या कर दिया जी, घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को क्या कर दिया, निकाल डाला। सो उनका चलाना क्या हो गया जी, मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, सुने उसकी बड़ी कुदरत को जरा गौर से सुने। मिस्री क्या कहने लगे, मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से क्या करें, खुशी से बोलो ना, क्या करें, भागे। इस्राएलियों के सामने से क्या करें, भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ क्या कर रहा है, जंग करता है। खुदा उनके साथ है और मिस्रियों के खिलाफ वो जंग कर रहा है। आओ इस्राएलियों के सामने से क्या करें, भागे। अजीब कुदरत। और उसके बाद नीचे भी सुने जरा गौर से, खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समंदर पर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच में मिस्रियों को क्या कर दिया जी, तहो पाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और पर उनके सारे लश्कर को, जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुद्र में गया था, आगे क्या लिखा जी, गर्क कर दिया, और एक भी बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। तो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इस्राएलियों ने वो, बोले मेरे साथ, बड़ी कुदरत, 31वीं आयत, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और लोग खुदावंद से डरे, और खुदावंद और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। इस्राएलियों ने बड़ी कुदरत देखी, और वो कुदरत क्या थी कि जब इस्राएली गुजर रहे थे, पानी दीवार बन के खड़ा था, पर जब मिस्री अंदर गए तो खुदा ने उनको क्या कर दिया जी, घबरा दिया। रथों के पहिए निकल गए, और वहां पर चलना उनके लिए क्या हो गया जी, मुश्किल हो गया। और फिर मूसा को अपना हाथ बढ़ा, लाठी उठा, और पानी को क्या कर दे जी, एक कर दे, और वो सारे मिस्री, उनमें से एक भी बाकी ना बचा। और इस्राएलियों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि किस तरह खुदा ने समुद्र में से इस्राएलियों को तो बचा लिया, पर मिस्रियों को क्या कर दिया जी, तबाह कर दिया, कर दिया। इस्राएलियों ने क्या हुआ जी, लिखा, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत, बोले ना, बड़ी कुदरत कि खुदा किस तरह उन्हें बचाना और मिस्रियों को तबाह करना चाहता। और इस्राएलियों ने वो क्या लिखा जी, बड़ी कुदरत, छोटी कुदरत नहीं। इस्राएलियों ने क्या देखा, बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और लोग खुदावंद से डरे, और खुदावंद पर उसके बंदा मूसा पर क्या हुआ, ईमान, बड़ी क्या किया जी, ईमान लाए। ईमान लाने की वजह क्या थी, जरा आप बोलेंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ईमान लाने की वजह क्या थी, क्योंकि उन्होंने खुदा की बड़ी कुदरत देखी। अगर ना देखते तो फिर बोलो ना जी, ईमान
बोलो ना। कुदरत देखी तो ईमान लाए। और ऐसे ईमान को देखा देखी का ईमान कहते हैं। जो देख के ईमान लाया जाए सिर्फ चंद रोजा होता है, और अगर मैं ये कहूं ना चंद मिनटों का होता है तो ये भी गलत नहीं। देखा देखी का ईमान चंद रोजा। पर यीशु मसीह ने ईमान के बारे में एक बड़ी खूबसूरत आयत तुमा को कही, जो तमाम कहलाता है कि मुबारक है वो, बोलो ना, जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। देखा देखी वाला ईमान और होता है और अनदेखा ईमान और होता है। तुम भी ईमान लाया था, और उसने कहा जब तक उसकी पसलियों में मेखों का सराख और सराख में उंगलियां ना डाल लूं, हर किसी ईमान ना लाऊंगा। यीशु ने तुम से कहा तुम बेइत्काद ना हो। अपना हाथ डाल के देख ले कि मैं ही हूं। जब उसने देखा तो इकरार किया, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू ही मेरा खुदावंद है और तू ही मेरा खुदा। तो यीशु ने ये बात वहां पर ये कही कि तू तो देख कर, बोले ना जी, देख कर क्या हुआ जी, ईमान लाया है। मुबारक कौन है, बोलो ना जी, जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। मैं कहता हूं जो देख के ईमान लाए उसको ईमान की समझ ही नहीं आई कि ईमान कहते किसे हैं। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, उम्मीद की चीजों का इत्मीनान है। ईमान अनदेखी चीजों का, जो चीजें नहीं उनके बारे में आदमी बोले कि वो, बोलो ना जी, हैं। अगर देख के ईमान लाए, ऐसा ईमान चंद रोजा ही होता है। और जरा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खरूज 15वां बाब, 15वें बाब की 22वीं आयत लिखा, फिर मूसा ने बनी इस्राएल को बहरे कुलसम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए, आगे क्या लिखा जी, 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला, और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग जिन्होंने बड़ी कुदरत देखी थी, तब वो लोग जिन्होंने बड़ी कुदरत देखी, लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, हम क्या पिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बड़ी कुदरत देखी थी। ऐसी कुदरत देखी कि किस तरह समंदर में इससे राह बनाया। ये वो लोग थे जिन्होंने ये देखा था कि खुदा ने किस तरह अपना हाथ बढ़ा के इस्राएलियों को बचाया और मिस्रियों को खत्म कर दिया। और यहां पर उन्हीं के बारे में लिखा है, तब वो लोग, मुझे बताए समझ आ रही है, तब वो लोग, उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो समुद्र में से बच के निकले थे। अभी 3 ही दिन गुजरे, ज्यादा वक्त की बात नहीं कर रहा, 3 दिन ही गुजरे हैं। तो 3 दिन के बाद तबीयत ही कुछ, बोलो ना जी, और हो गई। देखा देखी वाला ईमान है जी, देख के ईमान लाए हैं। बड़ी कुदरत देखी और कुदरत देख के ईमान लाए। देखा देखी वाला ईमान ऐसा ही होता है। 3 दिन के बाद सोचे बदल गए, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। जिस मूसा पर ईमान लाए थे कि उसने अपना हाथ बढ़ाया था, खुदा ने समंदर 2 हिस्से कर दिया था। जो समंदर को 2 हिस्से कर सकता है, क्या वो खुश्क चट्टानों से पानी मुहैया नहीं कर सकता? बोलो ना, क्या वो कड़वे पानी को मीठा नहीं कर सकता? और बुड़बुड़ाहट शुरू हो गई। यही उन लोगों का हल होता है जो देखा देखी का ईमान रखते हैं। और
और ऐसे बड़े लोग देखा मान लिया। पर मैं फिर कहूंगा जो देख के ईमान लाते हैं उनको ईमान की अभी तक पूरी समझ नहीं मिली। ईमान कहते किसे हैं? उन्होंने सिर्फ लफ्ज सुना है ईमान, ईमान को उन्होंने जाना नहीं कि ईमान क्या होता है। ईमान क्या होता है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत। जो चीजें नजर नहीं आती, जो चीजें हाथ में नहीं, जो चीजें गोद में नहीं, जो चीजें जेब में नहीं, उनके बारे में आदमी बोल उठे कि वो। जरा मेरे साथ दूसरा क्रम क्यों निकाल। ताकि हम इस ईमान से जरा आगे भी बढ़ सके। दूसरा क्रम क्यों, चौथा बात उसकी मैं 18वीं आयत पढ़, जरा गौर। लिखा है जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, जिस तरह इस्राएली देखी हुई चीजों पर ईमान लाए, हमारा हाल उस तरह का नहीं। जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। अनदेखी चीजों पर क्या करते हैं जी? नजर करते हैं। हम देखी हुई चीजों पर नहीं, जिन चीजों पर नजर करते हैं अनदेखी चीजों का, और ये ईमान है। ऐसा ईमान होना चाहिए जो चीजें नजरों के सामने भी नहीं। ऐसा ईमान होना चाहिए जो बगैर देखे ही हो, जो खुदा के कलाम को सुनने से पैदा हो। ऐसा ईमान होना चाहिए जो कलाम से हो, ना के देख के हो। मुझे ये बताओ, जब पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा तो उसने क्या कहा? मैं भी पानी पर चलूं। देख के बोला ना जी, अगर तू है खुदावंद तो मैं भी पानी पर चलूं, क्योंकि वो समझता था कि अगर खुदावंद ये कर सकता है तो फिर मैं भी ये कर। बड़ी अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच। पर पैदा कैसे हुई? देख के पैदा हुई है। देखा देखी वाला ईमान। पतरस चलता रहा ना, बोलो ना जी, कितनी देर चलता रहा? ये भी तो बताओ ना, कितनी देर तक? मिनट बोले ना जी। अगर को कहना 2 मिनट, अगर को 3 मिनट, सब माना जाएगा, क्योंकि चला ही तो। क्योंकि ईमान कैसा था? देखा देखी। यीशु को देखा, यीशु चल रहा है, बोलो ना जी, तो मैं भी चल सकता हूं। चलना भी शुरू हो गया, फिर डूबना भी शुरू हो गया। देखा देखी वाला ईमान ऐसा होता है। पर देख के नहीं, जिस साल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर ईमान रखते। सुनेगो, वजह क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें, हालेलुया, अनदेखी चीजें अपनी हैं। अपनी चीजों पर ईमान लो, नजर नहीं आती, पर ईमान से बोलो कि वो है। देखा देखी वाला ईमान नहीं, बोलो ना जी, वो ईमान जो कलाम सुनने से पैदा हो, वो ईमान जिसका कलाम के साथ वास्ता है। ऐसा ईमान रखो। ईमान जो है ये एक मुस्बत और पुख्ता सोच का नाम है। मैंने क्या बताया? ईमान जो है एक मुस्बत
और पुख्ता सोच का नाम ईमान है। और जिसके अंदर जो सोच पक्की हो जाती है, उस औरत ने कहा मैं जाके यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूंगी। तो बोलो ना जी, अच्छी होगी कि नहीं? सोच पुख्ता हो गई, सोच मुस्बत बन गई और वो सोच मजबूत हो गई और वो शिफा पा गई। जब तक सोच पुख्ता ना होगी, जब तक सोच मुस्बत ना होगी, तब तक ईमान तो होगा पर वो देखा देखी वाला होगा। इसको देखा, इसको शिफा होगी, मुझे भी हो जाएगी। ये सोचना बनाओ इसको होगी तो मुझे हो जाएगी। ये ईमान रखो कि यीशु सबका शाफी है। ये ईमान रखो उसने सबका कफारा दिया है। फिर आप देखो ना कि आपकी जिंदगी के अंदर भी वो कुदरत कैसे जाहिर होती है। लोग गिरे पड़ते थे, यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, पुख्ता सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ किसी ने मुझे क्या किया है जी, छुआ है। शिगिर्दों ने कहा खुदा देख लोग तो गिरे पड़ रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने मुस्बत सोच के साथ, पुख्ता सोच के साथ किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। लोग गिरे पड़ रहे हैं पर कुव्वत नहीं निकली, पर जब पुख्ता सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ मुझे किसी ने छुआ है तो कुव्वत मुझसे निकली। इसलिए बताना चाहता हूं, जिनके अंदर ये सोच मुस्बत बन गई और जिनके अंदर ये सोच पक्की हो गई है, उनके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, बल्कि ईमान उनको सिखाता है। और रोमियो 4:17 में ईमान उनको सिखाता है कि जो चीजें नहीं गोया वो, बोले ना जी गोया वो हैं। अब कोई कैसे कहेगा कि यीशु मुझसे नहीं करता? वो मुझसे करता है, पर करता उनके अंदर है जो ईमान को सुन के, कलाम को सुन के ईमान लाता। देखा देखी वाला ईमान फर्क है, और जो कलाम सुनने से पैदा होता है वो ईमान फर्क है। आपने देख लिया देखा देखी वाला ईमान, ऐसी बड़ी कुदरत देखी, ऐसी बड़ी कुदरत देखी, सिर्फ 3 दिन की राह आगे बढ़े, सोच ही बदल गई। पुख्ता नहीं हुई थी ना, मुस्बत नहीं बनी थी। ईमान तो बन गया पर पुख्ता सोच, मुस्बत सोच नहीं बनी, क्योंकि मुस्बत सोच हमें ये सिखाती है, ईमान हमें ये सिखाता है, जो चीजें नहीं उनके बारे में कहो गोया वो हैं। औलाद है क्या? नहीं बोले। मैं ये कहूंगा सब कुछ है, क्योंकि मेरे यीशु ने ये कहा जो इत्मीनान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता। इब्रानियों 11वां बाब ईमान पर ही लिखा गया, लेकिन मैं चंद बातें आपके लिए पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। 11वां बाब 13वीं आयत। देखिए ये सबसे मुराद अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब आगे क्या लिखा जी, ईमान की हालत में मरे और वादा की चीजें ना पाए, मगर दूर ही से उन्हें देखकर नाराज हुए कि कुछ भी बोलना। ये ईमान वाली हालत है, ये कलाम वाला ईमान है। हम कहते जब तक यहां पर ना हो, जब तक मेरी जेब में ना हो, जब तक मेरे पेट में ना हो, जब तक मुझे लेटर ना मिल जाए, जब तक मुझे रिटर्न लिखा हुआ ना मिल जाए, तब तक मैं ईमान नहीं रखूं। और 10 कोड़ियों का क्या ही खूबसूरत ईमान था। यीशु ने कहा जाओ और जाके अपनी दिकाहनों को दिखाओ। बोलो ना ठीक हो गए ना? ओहो नहीं हुए थे। उनके बारे में लिखा राह में जाते जाते, जब ईमान से चल पड़े ना तो राह में जाते जाते वो शिफा याब हुए थे। आमीन। क्योंकि ईमान पुख्ता हो गई, सोच मुस्बत बन गई थी। क्या वाकई ही यीशु ने जो कह दिया है वो हो गया। आमीन। क्योंकि यीशु जो कहता है वो होता है।
और वो ईमान जो कलाम को सुनने से पैदा होता है आपके अंदर एक पुख्ता और मुस्बत सोच को पैदा करता है, और वो जो मुस्बत और पुख्ता सोच है उसी का नाम ईमान है। आमीन। वो बोलता है, ईमान क्या करता है? बोलता है। पौलुस इसीलिए तो कहता है मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। जिंदा ईमान बोलता है, मुर्दा ईमान बोलता नहीं। ना मुर्दे बोलते हैं ना मुर्दा ईमान बोलता है, और जिंदा भी बोलता है और जिंदा ईमान भी बोलता है। हालेलुया। जिंदा ईमान बोलता है, जिंदा लोग बोलते हैं मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला कि कोई बात नामुमकिन नहीं। जो इत्तेकाद रखता है, जो ईमान रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ है। वो बोलेगा कि सब कुछ है। आमीन। पता ना, जो ईमान का जो दूसरा नाम है, आप कई बार मुझसे सुन चुके हैं, उसका दूसरा नाम है होगा। उम्मीद को जाहिर करता है, पर अदासी जो है, मायूसी जो है, ये गुनाह से खाली नहीं। इसलिए ईमान की हालत में कायम। आमीन। वो ईमान आपके अंदर हो जो देखा देखी वाला नहीं, बल्कि कलाम को सुनने से हमारी जिंदगी के अंदर पैदा होता है। उस ईमान पर खड़े रहो। अब इसका फायदा क्या होगा? जरा गौर से मेरी बात सुनो। मुस्बत और पुख्ता सोच का आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा यह मिलेगा, जिसने आपको ये ईमान दिया है, पहले नंबर पर तो वो आपके ईमान की आजमाइश भी करता है। बोलो ना, करता है कि नहीं? देखा देखी वाला ईमान रहेगा कहीं नहीं। दूसरी बात लिखा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान आखिर तक वफादार रहना, ईमान की हालत में खड़े रहना। जैसे इनके बारे में लिखा है, अब्राहम, इसहाक, याकूब सब ईमान की हालत में मरे, वादा की चीजें ना पाई मगर दूर से देख के खुश हुए। आमीन। क्यों? क्योंकि ईमान ले आए थे कि ये सब कुछ हमारे लिए है और वक्त पर मेरा खुदा मुझे मुहैया करे। ईमान की आजमाइश है। ईमान देने वाला आपकी आजमाइश किसी वक्त भी कर सकता है। इसलिए इस सोच का पुख्ता होना, मुस्बत होना बहुत ही जरूरी है। अय्यूब का खत निकाल के मेरे साथ देखिए जरा। इसलिए तो कह रहा हूं कि देखा देखी वाला नहीं, उस ईमान को अपने अंदर कायम करो जो कलाम को सुनने से पैदा है। यहां पर लिखा है पहले बाब की दूसरी आयत, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। ईमान की कामल हालत आजमाइशों में पढ़ो। आजमाइश में क्यों डालता है? ताकि आपके ईमान का इम्तहान हो, आपका ईमान इजमाया जाए, आपका ईमान चेक किया जाए कि अब मेरी बेटी या मेरा बेटा ईमान की किस लेवल पर है। क्या उसका ईमान, उसके अंदर पुख्ता सोच या मुस्बत सोच बन चुका है, या उसका ईमान देखा देखी वाला है? क्या कर सकते कि नहीं? बोलो ना। इस्राएलियों की आजमाइश हुई। देखिए, जैसे ही 3 दिन की रात चला के खुदा ने चेक किया कि इन्होंने बड़ी कुदरत देखी है, अब इनके अंदर ईमान कैसा है, तो पता चला कि इनके अंदर ईमान देखा देखी वाला है। अभी सोच पुख्ता नहीं हुई, अभी सोच मुस्बत नहीं हुई। इसलिए पुख्ता और मुस्बत सोच वाले लोग ईमान में कामल हो जाते हैं, और इसलिए खुदा ने अब्राहम से कहा था, चल मेरे हुजूर, बोलो ना जी, कामिल हो ईमान में। क्या हो जी? कामिल हो। 99 वर्ष का बुढ़ा हो गया है पर अभी तक ईमान में कामिल नहीं हुआ। फिर खुदा को कहना पड़ा, चल मेरे हुजूर, क्योंकि खुदा उसे सिखा रहा है कि मेरी हजूरी कामलियत की राह है। मेरे हुजूर चल, और ईमान में क्या हो जी? कामिल हो। अपने खौफ को दूर कर, ईमान में
कामिल हो। और यहां पर भी इसीलिए लिखा है, भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, यानी ईमान की आजमाइश हो, तो इसको ये जानकर क्या करना चाहिए, कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की किस चीज की आजमाइश हो रही है, बोलना जी ईमान की आजमाइश क्या करती है, सब्र पैदा करती है। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी। वो हमें ऐसा देखना चाहता, वो हमारे अंदर जब नगा करता है, तो जब देखा देखी वाला ईमान देखता है, खुदा ऐसे ईमान को पसंद नहीं करता। खुदा उस ईमान को पसंद करता है जो आपके अंदर मुस्बत और पुख्ता सोच बन। और जब ईमान कामल हो जाता है, तो जरा 12वीं आयत भी सुन ले, बड़ी खुशी होगी आप ये सुन के। यकूब का खत पहला बाब 12वीं आयत, तो जिसको समझ आए ना, एक दफा 5 दफा नहीं, एक दफा हालेलुया जरूर बोलेगा, आमीन। यहां पर लिखा मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आजमाइशों की बर्दाश्त करो, ईमान का इम्तिहान होने दो, अपने अंदर ईमान को पुख्ता करो, मुस्बत सोच बनाओ, ताकि जब आजमाइशों में पड़ो तो तुम नाकाम नहीं बल्कि कामल निकलो। आजमाइशों की बर्दाश्त होगी, जिंदगी का ताज मिल जाएगा। एक को ही मिलेगा, बोलो ना, सारी चीजें में से एक को मिल जाएगा कि नहीं, बोलो ना, सबको। दोबारा सुने, मुबारक वो शख्स है, वो शख्स कैसा है, मुबारक है ऐसा शख्स, मुबारक शख्स है जो क्या करता है जी, आजमाइश की ईमान नहीं, पुख्ता सोच, मुस्बत सोच, जब मर्जी चेक की जाए, जब मर्जी उसको आजमाया जाए, ऐसे शख्स को खुदा मुबारक ही कहेगा, आमीन। ऐसा शख्स कैसा होगा जी, मुबारक होगा, जिसके ईमान देखा देखी वाला नहीं, जिसके अंदर सोच पुख्ता और मुस्बत। एली कहन की दुआ सुन के बाद अन्ना परेशान रही, बोलो जी क्या हो गई, खुश हो गई, अदासी खत्म हो गई, क्योंकि सोच पक्की हो गई थी कि एली कहन ने जो कह दिया वो मेरे लिए। मरकस की इंजील 11वां बाब खोले जरा, यीशु ने इसके बारे में में बाप की 24वीं आयत, यहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मरकस 11वां बाब 24वीं आयत, मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब 24वीं आयत सुनेगा, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में
मांगते हो, यकीन करो कि तुमको क्या हो गया जी, मिल गया। तो मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, तो मिल जाए, मिल जाए। आमीन। ये ईमान की बात है, पुख्ता सोच की बात है। अपने अंदर सोच को पुख्ता करो, मुस्बत बनाओ अपनी सोचों को, और पुख्ता सोच बना के उस पर खड़े हो जाओ। तूफान भी आएगा ना, बोलो जी, अपना रुख तब्दील करेगा, आपको तोड़ के गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। ईमान ऐसी पावर का नाम है जी, हर उठते तूफान का रुख बदल देता है। ईमान वालों के बड़े बड़े चर्चे, ईमान वालों के बड़े बड़े काम, जैसा मैंने इब्रानियों 11 में बात का जिक्र किया, उसमें लिखे हुए हैं कि ईमान वालों ने क्या क्या कर दिखाया। पर बेईमानों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए इसराइलियों क्या लिखा उनके बारे में, उन्होंने खुदा की बड़ी कुदरत देखी, वो खुदा पर भी ईमान लाए और उसके बंदा मूसा पर भी ईमान लाए। पर वो ईमान कैसा था, बोलो ना, देखा देखी। हमें कौन सा ईमान चाहिए, जो बगैर देखे, जो बगैर देखे। मुझे बताओ, यीशु बहुत जल्द आने वाला। आमीन। आते देखा, बोलो जी। पहली आमद में आया देखा, दूसरी आमद में आने वाला देखा। कैसे बोलते कि यीशु आने वाला है, कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मुस्बत सोच के साथ, पक्की सोच के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और हर पल इकरार करते हैं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। शायर बानी, उसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। कब तक, जब तक वो ना आए, जब तक दोबारा हमें लेने के लिए ना आए। अब यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हर ईमानदार इसलिए इस पाक कशा में शामिल होता है, क्योंकि पाक कशा में शामिल होना मसीह की मौत का इजहार है। पूरी कायनात, पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूं, लोग अपने आप को मसीह के लिए तैयार करते हैं। और वो कैसे करते हैं, मसीह के बदन और खून में शामिल। पुख्ता सोच अपने अंदर, मुस्बत सोच बना के लोग उस पर खड़े हैं, हर माह शामिल होते हैं, और इस बात का एक इजहार करते हैं कि यीशु बहुत जल्द में लेने के लिए आने वाला है। हम शायर बारी में शरीक होके कलाम वाले ईमान को अपने अंदर कायम करके मसीह के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी तरफ से यीशु आ जा, बोलो ना यीशु आज आ जाए, यीशु कल आ जाए, यीशु परसों आ जाए, हम बिल्कुल उसके लिए क्या है जी, तैयार। ऐसी तैयारी करो कि जब इब्ने आदम आए तो जमीन पर ईमान पाए, ईमान पाए। देखा देखी वाले नहीं रहेगा, पर जो अनदेखा है वो रहेगा। खुदा सलाम। लेकिन इस तरह उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। लेकिन इसी तरह उसने मैं का वो प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही। कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसने अपना बदन खाने के लिए और अपना पीने के लिए किया। मुबारक है वो जो परे की ज़ियाफत में शरीक हैं, बुलाए गए। मसीह यीशु